हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के साथ जो लोग आते हैं फैमिली, उन्हें घर ढूंढने के लिए, मतलब फैमिली को घर ढूंढने के लिए यहाँ पर कैसे क्या प्रोसीजर है। इवन किसी को भी घर ढूंढने के लिए यहाँ पर रेंट के लिए क्या प्रोसीजर है, तो वो हम आज बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो एक्चुअली यूके में जब आपको घर देखना है तो कुछ साइट्स हैं, और इसमें मतलब कुछ वेबसाइट्स हैं और उनकी कुछ ऐप भी हैं। जैसे हमने जो देखा, जूपला एक ऐप है और उसकी साइट है जो zoopla.co.uk। तो उसमें आप साइट में जाके देख लो, या तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो। जैसे मैंने तो ऐप डाउनलोड की थी जूपला की। और राइट मूव करके भी एक है ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। और उसका वेबसाइट से देखना है अगर आपको, तो rightmove.co.uk से आप उसको जाके उसमें सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने राइट मूव में की भी ऐप डाउनलोड कर रखी थी, तो उससे हम मतलब मैंने इन्हीं दोनों ऐप को ही मैंने ज़्यादा यूज़ किया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैंने जूपला यूज़ किया था। तो उसमें मैं अभी आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे क्या देखना है। तो आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे सेल और रेंट दोनों के लिए ये जो ये लेटिंग एजेंट के थ्रू जो भी घर, कई सारे लेटिंग एजेंट्स हैं, मतलब जो घर रेंट पे देने या सेल करने के लिए जो भी काम करते हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड से आपकी डायरेक्ट बात नहीं होती है, तो वो लोग इसमें एडवर्टाइज करते हैं कि घर ये रेंट पे देने के लिए खाली है या कब अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, कैसा क्या है, वो सारा कुछ उसमें डिटेल बना के बता के रखते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको चेक करना है। दूसरी चीज़, ओपन रेंट करके भी एक वेबसाइट है। उसमें क्या होता है, वो आप जब आप जूपला में भी या राइट मूव में भी देखेंगे, तो कई जगह मतलब हर घर में जो भी घर आप देखेंगे, वहाँ पर लेटिंग एजेंट का नाम लिखा होता है। तो जहाँ पर ओपन रेंट लिखा होता है, तो वहाँ समझ लीजिए कि आपकी डायरेक्ट बात जो है वो लैंडलॉर्ड से होगी, और बीच में कोई लेटिंग एजेंट नहीं होगा। आपको कोई भी बात करनी है वो सीधे लैंडलॉर्ड से होगी। मेंटेनेंस वगैरह का जो भी कुछ होगा वो लैंडलॉर्ड खुद ही हैंडल करेगा। और जहाँ पर लेटिंग एजेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको घर लेने के बाद ही जो मेंटेनेंस या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो लेटिंग एजेंट्स ही हैंडल करते हैं। वहाँ लैंडलॉर्ड की कोई एंट्री ऐसे नहीं होती डायरेक्ट। तो वो भी एक और वेबसाइट है, साउथ साइड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करके। तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई अलग से, अगर जूपला में आपको मिलेगा कि ये जैसे कोई भी घर होगा, उसमें नीचे ज़रूर लिखा होता है कि ये साउथ साइड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टीजमेंट आई थिंक बोलते हैं। और ये किसी की तरफ से, तो अगर साउथ साइड वालों की तरफ से है तो आपको उनकी वेबसाइट में जाके ही अप्लाई करना होगा। वो जूपला से डायरेक्ट उसमें मेल आप नहीं कर सकते। करेंगे लेकिन आपकी मेल वहाँ एप्लीकेशन के तौर पे मानी नहीं जाएगी। आपको रिवर्स में मेल आएगी कि आप इसको साउथ साइड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की साइट में जाकर इस प्रॉपर्टी का नाम डाल के उसको सर्च कीजिए। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। और जब उसके बाद मान लीजिए, जब अभी आप समझ लेंगे, उसके बाद जब आपको ईमेल कर देंगे, आप जितने भी घर आपको पसंद आए वहाँ मेल करेंगे कि हमको देखने के लिए मतलब व्यूइंग के लिए हमको बुलाओ, टाइम दो। और अगर रिवर्स में आपको टाइम देते हैं तो फिर आप घर देखने जाते हैं। उस टाइम पे मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम मिलता है, और आपको उस टाइम पे, मतलब वो लोग टाइम का शेड्यूल कर देते हैं कि आपको इस डेट में इस टाइम पे आपको घर की व्यूइंग करने जाना है। आप वहाँ पर जाइए, घर देखिए, आपको पसंद आता है तो वापस आके उनको मेल करिए कि हमें घर पसंद है। उसके बाद हम उधर से मतलब बहुत सारे लोग एक ही प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी के लिए अगर बहुत सारे, मतलब अगर के बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको सारे जो उनके पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए, फैमिली में कितने मेंबर हैं, क्या कहाँ वर्क करते हैं, क्या सब कुछ देख के वो जो लेटिंग एजेंट हैं वो लैंडलॉर्ड के पास एप्लीकेशन को भेजते हैं। फिर लैंडलॉर्ड जो है वो उन 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 एप्लीकेशंस में सेलेक्ट करता है जो उसको ठीक लगती हैं एप्लीकेशंस, उसको मतलब वो क्या बोलेंगे उनको,
थोड़ा मतलब अलग करके रखता है कि हाँ मुझे ये इन लोगों को मैं दे सकता हूँ। मतलब वही चूज़ करता है, लैंडलॉर्ड ही चूज़ करता है कि हाँ इस बंदे को, इस फैमिली को मुझे घर देना है। तो इसके लिए टाइम लग सकता है। मान लीजिए आपने व्यूइंग करी, आपको हाँ 1 हफ्ता लग गया, 4 दिन लग गया, 5 दिन लग गया, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आपको वापस अगर आपको घर मिलेगा तो आपको मेल आएगी कि हाँ लैंडलॉर्ड ने कंफर्म कर दिया है। अदरवाइज़ आपको मेल नहीं आती है। आपको फॉलो भी करना पड़ता है कई बार कि घर के क्या मतलब कितने एप्लीकेशंस हैं, हमारा टाइम, हमारे चांस कितना है, और मतलब थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। और अगर घर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस वो लोग मेल के थ्रू सारा कुछ होता है, मेल के थ्रू सब कुछ वो लोग बताते हैं। और आपको पेमेंट करनी होती है, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आपको घर पसंद है तो आप डिपॉजिट करिए, उसके बाद आगे के जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वो देने होते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि ज़ूपला में जो मैंने देखा है तो वो घर कैसे देखते हैं। एक बार फ़िल्टर क्या करना होता है वो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये है ज़ूपला, ये ऐप है ज़ूपला की। और ये देखिए यहाँ पर जो आपको EH10 दिख रहा है, तो ये जो है ये पोस्ट कोड है। जैसे हमारे इंडिया में सेक्टर होते हैं वैसे यहाँ पर ये पोस्ट कोड जो है वो EH1 2 3 इस तरह से हैं। तो आपको किस एरिया में घर देखना है तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सर्च में डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पर लंदन डालती हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं लंदन को यहाँ पर सर्च करूँगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फॉर सेल टू रेंट। तो आपको अगर रेंट पे घर लेना है तो आप लंदन से विद इन हाफ माइल, और इसको अगर आप फ़िल्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस एरिया ओनली मीन्स आपको लंदन में ही लेना है घर, या आपको विद इन 1/4 माइल, विद इन हाफ माइल, विद इन 1 माइल, विद इन 3 5 ऐसे ऐसे बहुत सारा आपको मिल जाएगा फ़िल्टर करने के लिए कि आपको किस एरिया में घर देखना है। मैंने यहाँ पे फ़िल्टर में इसमें डाल दिया विद इन हाफ माइल। ओके, अब यहाँ पे बेडरूम्स हैं, आपको कितने बेडरूम्स, नो मिनिमम नो मैक्सिमम मीन्स एनी बेड्स। आपको कैसा भी घर, कैसा 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का, स्टूडियो कैसा भी चलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ इसमें फ़िल्टर डालना है कि आपको कम से कम 2 बेडरूम का घर होना चाहिए और मैक्सिमम 3 मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये आपका बेडरूम्स का फ़िल्टर हो गया। प्राइस रेंज आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे नो मिनिमम है और इसी तरह से नो मैक्सिमम है। लेकिन हम नो मिनिमम तो डाल दे रहे हैं, बट मैक्सिमम हमारी प्राइस कितना हमको चाहिए, मान लीजिए मैं डाल देती हूँ 1500। ओके, तो ये हमारी ये प्राइस रेंज का फ़िल्टर हो गया। ये डेट मतलब कि प्रॉपर्टी कितने टाइम कब की ऐड की हुई हो इसमें वेबसाइट में, तो एडेड एनी टाइम, कभी भी की भी ऐड की हुई हो, या लास्ट 24 आवर, लास्ट 3 डेज़, लास्ट 7 डेज़, कुछ भी आप, जो भी आपकी चॉइस हो। मैं इसमें एडेड एनी टाइम लिख दे रही हूँ। अब यहाँ पर फर्नीचर कैसा हो, फर्निश्ड चाहिए आपको, एनी चाहिए मतलब कुछ भी मिल जाए, फर्निश्ड मिले या अनफर्निश्ड या पार्ट फर्निश्ड, तो मैं यहाँ पर एनी डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पर सॉरी, ये डिटैच्ड चाहिए आपको, मतलब एक अलग सेपरेट घर, या सेमी डिटैच्ड मतलब कि एक 2 घर जुड़े होते हैं वैसा, या टेरेस्ड, या फ्लैट चाहिए, या फार्म्स लैंड चाहिए, या बंगला चाहिए, या पार्क होम्स टाइप चाहिए, कुछ भी। लेकिन मैं इसमें डाल दे रही हूँ ऑल, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे सर्च। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है। ये रहे पाउंड, 1500 पाउंड, 2 बेड फ्लैट टू रेंट। ये एड्रेस है लंदन, और यहाँ पे देखिए 2 बेडरूम 1 वॉशरूम और एक ये ड्राइंग हॉल जो भी कहना। ये यहाँ पर इसकी पिक्चर्स दी हैं। ये अनफर्निश्ड घर है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब नीचे और देखते हैं हम लोग, आपको इसमें अवेलेबिलिटी भी दिखाई देती है, अवेलेबल इमीडिएटली, 2 बेडरूम 2 वॉशरूम 2 काउच इसमें बना हुआ है। अब देखते हैं क्या है ये वाला घर ऐसा है। मोस्टली किचन की पिक्चर्स डाल रखी हैं इसमें। और जैसे इसमें अवेलेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2023।
तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और अगर बाई चांस आपको ये घर पसंद है, मान लिया आपको ये घर पसंद है, तो हमने इसे ओपन किया, हम इसकी डिटेल्स और देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, हम यहाँ पर डिटेल और देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल इसमें दी नहीं है। नियर बाई क्या है हम ये भी देख सकते हैं। ये देखिए स्कूल कौन सा पास में है, कौन सा स्कूल प्राइमरी स्कूल, कौन सा सेकेंडरी स्कूल पास में है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर दिख जाती हैं। फिर हम यहाँ पर ईमेल में जाएंगे और यहाँ पर अपना सारा डिटेल जो है वो फिल कर देंगे। तो उसके बाद जब और फिर सबमिट कर देंगे तो मेल जो है वो लेटिंग एजेंट को जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लेटिंग एजेंट कहाँ लिखे होते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये सॉरी ये देखिए, ये सारे कॉर्नर में ये सब लेटिंग एजेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये इनका डिटेल नीचे भी हो सकता है, एक मिनट। ये देखिए, ये द लेटिंग टाइम समथिंग कुछ लिखा हुआ है। ये सारे कॉर्नर में आपको लेटिंग एजेंट्स के, ये वुडलैंड करके लिखा है यहाँ पर, सारा ये लेटिंग एजेंट्स के नाम हैं। JDM, तो ये लेटिंग एजेंट्स हैं। एमाज, फ्रॉस्ट, तो ये अब मैं मान लीजिए यहाँ पर डालती हूँ कोई और सिटी, मैं डालती हूँ यहाँ पर एडिनबरा। ये टूर एंड के लिए डाला मैंने। और एडिनबरा में भी आप जो है पूरा, जैसे मैं इसमें फ़िल्टर में और कुछ चेंज नहीं कर रही, सर्च करते हैं। ये देखिए 1400 में एड्रेस लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी कब है, और ये सारी पिक्चर्स हैं उस घर की, जो आपको अगर आपको व्यूइंग मिलती है, शेड्यूल होती है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर लेटिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, कोई ना कोई एक पर्सन बैठा रहेगा जो आपको घर दिखाएगा। और ये देखिए दूसरा घर है, ये 1350 का है। सारे एड्रेस लिखे, ये जो आपको EH लिखा है, EH14 है, ये EH6 है, एडिनबरा EH6, एडिनबरा EH14। ये जो EH14 है, EH जो लिखा हुआ है, सारे आगे नंबर लिखे हैं, ये यहाँ के पोस्ट कोड हैं। क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में सेक्टर होते हैं, वैसे यहाँ पोस्ट कोड के नाम से भी उस हिसाब से भी हम घर देखते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी एरिया में घर देखना है, हमें वहाँ का EH पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं घर देख रही हूँ EH5 में, तो और मैंने इसमें डाल दिया है विद इन हाफ माइल, तो ये EH5 के विद इन हाफ माइल के घर जो है दिखाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, विद इन हाफ माइल की बजाय आप दिस एरिया ओनली भी डाल सकते हैं। और जब आप इसमें दिस एरिया ओनली डालेंगे तो सारे घर जो है EH5 में जो भी घर अवेलेबल होंगे अभी या अभी आने वाले कुछ टाइम में, वो आपको इसमें दिखेंगे। जैसे ये देखिए एड्रेस लिखा है, ये EH5, ठीक है, अवेलेबिलिटी लिखी है, डेट लिखी है, ये सब EH5, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाला है फ़िल्टर में दिस एरिया ओनली। और इसमें आप अपने फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं, जैसे 2-3 बेड, या प्राइस चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप फ्लैट चाहिए, डिटैच्ड हाउस, मान लीजिए मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी में चेंज करके दिखाती हूँ, सेमी डिटैच्ड में दिखाती हूँ। आप सेमी डिटैच्ड में देखिए कैसे घर मिलेंगे, यानी कि घर हैं। ओके, जब अवेलेबल नहीं होते तो कुछ भी नहीं दिखाता। ये रहा सेमी डिटैच्ड। अब मैं आपको इसका घर की पिक दिखाती हूँ। ये देखिए, यानी कि ये घर ऐसा है जिसमें आधा आपको मिलेगा, आधा किसी और का है। ये अनफर्निश्ड घर है। अनफर्निश्ड में भी किचन में जो है आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डिश वॉशर तो ऑप्शनल है, कई बार होता है कि नहीं मिलता है, लेकिन फ्रिज और वॉशिंग मशीन आपको ज़रूर मिलेगी। अवन भी, और अवन और ये गैस हॉब के नीचे अवन लगा हुआ ज़रूर मिलता है। ये अनफर्निश्ड घर में भी मिलता है यहाँ पर। ये रहा, ये डिटैच्ड हाउस है, सॉरी सेमी डिटैच्ड। और भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर घर ढूंढना होता है। उसके बाद सारी डिटेल्स जो लेटिंग एजेंट्स हैं उनको
मेल करनी होती हैं, जो भी एक तो हमको एक छोटा सा मैसेज टाइप करना होता है कि हमें क्यों घर लेना है, हम कहाँ से हैं, हमारे क्या नाम है, फैमिली में कौन कौन है, ये सारा कुछ आपको उसमें लिखना होता है मैसेज में। और आप जब उसे मेल करते हैं और अपना मोबाइल नंबर, अपने मेल आईडी, सब कुछ उनको देना होता है। और बहुत सारे घर आपको इसी तरह से मेल करके, मतलब घरों के लिए व्यूइंग मतलब घर देखने जाने के लिए आपको मेल करनी होती है। और उनमें से जो भी मेल जो भी आपकी सेलेक्ट हुई या अवेलेबल हुआ घर व्यूइंग के लिए, जैसे मान लीजिए फुल है, बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं, तो कई बार होता है कि आपको घर देखने जाने के लिए व्यूइंग शेड्यूल ही नहीं हो, वो आपको मेल कर देंगे कि सॉरी और बहुत व्यूइंग फुल है इस वक्त, तो हम आपको कोई स्लॉट नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको मिल जाता है कोई स्लॉट, तो उसमें आपको घर देखने जाना है। और उसके बाद अगर आपको घर पसंद आता है तो आप मेल करेंगे वापस से कि हमें घर पसंद है, और वहाँ पे टेनेंट का एक फॉर्म आता है, वो फिल करना है। अब मैं आपको ये ऐप बंद करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार एक ऐप और है, ये रही राइट मूव करके। इसकी आप जो है वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। इसमें साइन इन करने को मैंने एक्चुअली घर मिलने के बाद मैंने डिलीट कर दिया था, तो इसमें साइन इन करें और सेम जैसे ज़ूपला में करना है वैसे ही आपको इसमें भी सर्च करना है। आप वेबसाइट में जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें साइन इन या नहीं कर रही, ना ही मैं अकाउंट फिर से क्रिएट कर रही। तो अब चलिए मैं वापस आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें ऐप्स में कैसे देखते हैं, घर कैसे देखना है। और अगर जब आपको व्यूइंग का स्लॉट मिलता है, आप घर देख के आते हो, बहुत सारी व्यूइंग करने के बाद, घर देखने के बाद आपको अगर कोई लैंडलॉर्ड आपको कंफर्म करता है कि हाँ, इस टेनेंट को मैं घर देना चाहूँगा, सारी डिटेल्स देख के, तो फिर उसके बाद वो और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वेरीफाई करते हैं जो भी आपने गारंटर दिया। एक्चुअली आपको सब हाँ, जब घर देख के आते हो आप, तो आपको एक टेनेंट फॉर्म फिल करना होता है। टेनेंट तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। तो आप जब फॉर्म ओपन करोगे आपको पता चल जाएगा। तो सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उसके बाद वो सारी डिटेल्स को टेलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो लोग आपसे कई बार होता है डिपॉजिट भी लेते हैं कि हाँ, अगर आपको लेना है तो टोकन मनी डिपॉजिट कर दो, और एक मोस्टली 1 मंथ की सिक्योरिटी और 1 मंथ का एडवांस रेंट वो लोग लेते हैं। तो जो टोकन मनी उसी में एडजस्ट हो जाती है। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तो ऐसा ही करके फिर आपको घर मिल जाता है, आपको कीज़ मिल जाएंगी, डेट बता देंगे कब मिलेगा। फिर उसके बाद आपको इन्वेंट्री दी जाएगी। मतलब कि इन्वेंट्री का मतलब है बहुत सारी पिक्चर्स या वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जो घर आपको दिया जा रहा है उसकी, कि उस घर में कहाँ कुछ ख़राब है या कहीं कुछ दिक्कत है, तो वो उसमें मेंशन होता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप इस इन्वेंट्री को चेक करिए घर में, और अगर आपको कुछ और ख़राब लग रहा है तो आप उसको भी हमको बता दीजिए। अभी ही मतलब विदिन 1 वीक या 10 डेज़ का टाइम देते हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आप उनको वापस से कंफर्म कर दें कि हाँ, हम सेटिस्फाइड हैं इस इन्वेंट्री से, या हमें कुछ और दिक्कत लग रही है। तो उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर वो आपके पास उसको जो है ना, आपको ही पे करना होगा आप जब घर छोड़ेंगे तब। तो इसलिए पूरे अच्छे से पूरे घर को देखना होगा, जो अभी हम लोगों को भी करना पड़ेगा। पूरे घर को अच्छे से देखना है, कहाँ क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, डोर में कहीं स्क्रैच तो नहीं है, फ्लोर में कहीं भी कुछ भी, किसी अप्लायंसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब हमको देख के उन्हें बताना होगा। तो उसके बाद फिर आप रहना शुरू कर देते हैं। मंथली फिर रेंट जाता है, जो भी मेंटेनेंस होगा और आगे जो भी दिक्कत होगी तो खैर जो लेटिंग एजेंट्स हैं वो आपको बता देते हैं कि कैसे क्या करना है प्रोसेस। तो मोस्टली जो थोड़ा मोटा जो है घर ढूंढने का वो ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको बहुत ही डेस्परेटली ढूंढना पड़ता है। बहुत सारी व्यूइंग ले लीजिए, शेड्यूल जितनी पॉसिबल हो सके और करवाइए और देखिए। उसके बाद फिर जो घर सही लगे तो उसको ओके करिए। आप फाइनल कर देंगे, आपको कंफर्म है, आपको घर पसंद भी है, पर ज़रूरी नहीं कि आपको घर मिल ही जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है और ये सारा कुछ लैंडलॉर्ड के ऊपर है, उसे कौन किसको घर देना है वो खुद डिसाइड करता है। तो इसलिए
सब लक बाई चांस ही लगता है मुझको फ़िलहाल तो। एक्चुअली हम लोग बाहर से भी हैं, जैसे इंडियन हैं हम लोग, जो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, तो उनके लिए क्या सोचते हैं ये लोग, ये मुझे अभी नहीं पता कि ये किसको देना प्रेफर करते हैं, बट हमें तो घर मिल गया है, थैंक गॉड। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, और हम अब आगे हमें घर की जब कीज़ मिलेंगी हम आगे क्या करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, जब तक मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, कुछ बेहतर करने की, कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।